मुझे मेरी क्लासमेट कहते हैं और आज मैं आपको सेकेंड ईयर का जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 5 तो थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आप जानते हैं कि सेकेंड ईयर का जो चैप्टर नंबर 5 है उसका नाम लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग पर बात करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इक्वेशन किसे कहते हैं, लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, या लीनियर इनइक्वालिटी किससे क्या बनाता है। तो आप सब जानते हैं, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा, मैट्रिक्स में पढ़ा कि इक्वेशन से क्या बनाता है। इक्वेशन हमें बताती है कि दो मैथमेटिकल इक्वेशन आपस में बराबर है। एन इक्वेशन इंडिकेट्स दैट टू गिवन मैथमेटिकल इक्वेशन आर इक्वल। एन इक्वेशन इंडिकेट्स दैट टू गिवन मैथमेटिकल इक्वेशन आर इक्वल। बहुत ही सादा मिसाल बन रहा कि हम बचपन में भी देखते थे कि फॉर एग्जाम्पल कि 2 + 3 जो है हम कहने जा रहे थे वो 5 के बाद 2 + 3 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और इज इक्वल टू के बाद जो 5 लिखा है ये हमारी राइट हैंड साइड। तो बता रहे हैं कि इन दो नंबर्स का सम जो है वो इस नंबर के बराबर है। तो ये बिटवीन लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, तो इनके दरम्यान में जो इक्वालिटी है इसकी वजह से मैं इसको इक्वेशन कहना चाहता हूँ। तो इक्वेशन हमें बताती है कि लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पर जो इक्वेशन मौजूद है वो आपको बराबर है। लेकिन यहाँ तो हमने इन दोनों नंबर का सम बता दिया। आमतौर पर इक्वेशन हम इसलिए बनाते हैं ताकि किसी अननोन क्वांटिटी को फाइंड किया जा सके। जैसे मैं 2 की जगह पे यहाँ पे x लिखने जा रहा हूँ। जैसे छोटी क्लासेस में हमें ये सवाल हम कैसे करते थे कि एक बॉक्स बना हुआ था, चौथी या पांचवी क्लास में आपने किया होगा, एक डब्बे में कोई नंबर लिखेंगे जी। साथ ही पूछते थे कि यहाँ पे वो नंबर बताइए कि जिसमें 3 ऐड करें तो आंसर 5 आए। तो बच्चे फौरन जवाब देते थे कि डब्बे में अगर 2 लिखा जाएगा तो आंसर 5 आ जाएगा। आजकल हम ये डब्बा यूज नहीं करते बल्कि इसी की जगह पे हम वेरिएबल लिख लेते हैं x + 3 जो है वो बराबर है 5। तो बेटे मैं इसको इक्वेशन कह रहा हूँ बार बार। ये जो हमने इक्वेशन लिखा है ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में जब भी किसी इक्वेशन को डिस्कस करेंगे फॉरन ही जेन में लेफ्ट हैंड साइड भी आनी चाहिए, राइट हैंड साइड भी आनी चाहिए। तो यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हैं वो क्या है, x + 3 = 5। तो हम वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि हम इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, यानी वो वैल्यू तलाश कर रहे हैं कि जिसे यहाँ पुट किया जाए तो दोनों साइडें बराबर हैं। तो हमने इसे सॉल्व किया तो x और ये 3 को दूसरी तरफ शिफ्ट किया, ये 3 की बजाय माइनस हो गया, 5 - 3 और हमारे पास x की वैल्यू 2 हुआ। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी है जो कि 2 के बराबर है। यानी यहाँ तो हमने सिर्फ ये बताया है कि इन दो नंबर का सम 5 के बराबर है। अगर इसको छुपा लिया जाए मतलब इसकी जगह पर हमने वेरिएबल लिखी x + 3 5 के बराबर है। तो मुझे बताइए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। हमने सॉल्व करके देखा कि x जो है वो 2 के बराबर है। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह से दोबारा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर 2x - 1 = 9, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। तो बार बार लीनियर इक्वेशन कह रहे थे, ये कैसे पता चल रहा है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल हम देख रहे हैं इसकी पावर जो है वो 1 है, जिसकी बुनियाद पे मैं इसे लीनियर इक्वेशन कह रहा हूँ। तो लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म अगर मैं लिखूँ आपके पास एक वेरिएबल है तो ax + b = 0। ये लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म है एक वेरिएबल। और इसी तरह से अगर मैं दो वेरिएबल की बात लिखूँ तो ax + by = c लिखें या 0 लिखें, एक ही बात है। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है जो कि दो वेरिएबल से लिखी हुई है। यहाँ पे वेरिएबल कौन से हैं, दो वेरिएबल कहलाते हैं x और y। यहाँ पे वेरिएबल्स कहलाते हैं और आप देख रहे हैं कि इनकी पावर जो है वो दोनों की 1 है, जिसकी बुनियाद पर मैं इसको लीनियर इक्वेशन कहता हूँ। अगर यही इक्वेशन यूँ लिखी जाए कि ax² और +by = 0 या c कहते जो भी लिखना जाए, अब मैं इसे लीनियर इक्वेशन नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर जो है 2 है। तो लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। तो ये एक लीनियर इक्वेशन बेटा आप देख रहे हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि हम वेरिएबल x की वैल्यू तलाश करेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो हमने देखा कि 2x - 1 को उठाकर दूसरी तरफ ले गए, राइट साइड पे ले गए, 9 + 1 लिखा, 2x = 10 आ गया और x की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 5। 2 से डिवाइड करने के बाद 10 को 2 से डिवाइड करने के बाद जो x की वैल्यू आई 5। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि यार जो वैल्यू मैंने फाइंड की है वो ठीक है या गलत है। तो हम यही वैल्यू उठाकर इस x की जगह पर पुट करने जा रहे हैं। अब x की जगह पर 5 पुट करने जा रहे हैं, जी पुट कर देते हैं यहाँ पे। मिसाल के तौर पर दोबारा लिख सकते हैं 2x + 1 = 9
हमने लिखा बेटे 2x की जगह पे 5 लिखा प्लस 1 इज इक्वल टू 9, 2x माइनस 1, 2 को 10 से 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके 10 आ गया, माइनस 1 इज इक्वल टू 9, 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। दोनों साइडें बराबर है, इसका मतलब कि जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद वेरिएबल की वैल्यू मालूम कर ली है जो कि 5 के बराबर है। हमने लीनियर इक्वेशन पे थोड़ी सी बात की। लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 होगी, लीनियर इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी, वेरिएबल की पावर 1 होगी। और जब भी हम किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल की सिर्फ एक ही वैल्यू हमें मिलेगी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी वो सिर्फ एक ही वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? जब हम वेरिएबल की जगह पे वो नंबर पुट करेंगे तो दोनों साइडें बराबर आएंगे। और लीनियर इनइक्वालिटी को डिस्कस कर रहे हैं। ये वीडियो मेरे साथ मेरे दोस्त जनाबे जमात मुस्तफा मेरी हेल्प कर रहे हैं। मालिक ने जताया कहते हैं खुशियाँ काफिर अपने अमान में रखें। बुनियादी मकसद अपना नॉलेज आने वाले जनरेशन के साथ शेयर करें। जो हमने अपने उस्तादों से सीखा वो आने वाले नस्ल तक पहुँचाना। जो कर्ज उस्तादों का है वो इसी तरह से उतारा जा सकता है। जी बेटे, इसको लीनियर इक्वेशन क्या है? इसी को अगर यूँ लिखा जाए कि 2x माइनस 1 इज लेस देन 9 या 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 9, तो ये लीनियर इनइक्वालिटी क्या है? इसी यूँ भी लिख सकते हैं कि 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 9, और ये लिखा जा सकता है 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो ये चारों इनइक्वालिटीज क्या है? ये लीनियर इक्वेशन है, ये चारों की चारों लीनियर इनइक्वालिटी है, ये चारों की चारों लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटीज कहते हैं। अब हम इसको सॉल्व करना सीख रहे हैं और जल्दी से एक एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे कि 2x माइनस 1 इसको सॉल्व करें तो कितने 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 9 तो देख चुके, लेस देन 9 को सॉल्व करना है। तो अभी मैं बात जो पहले कर चुका हूं तो दोबारा दोहराऊं। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सिर्फ एक ही रियल नंबर ऐसा होगा जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन जब हम लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने जा रहे हैं तो मुझे वेरिएबल की इनफिनिट वैल्यूज मिलेंगी जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। वो देखते हैं कौन सी। तो हमने इसे 2x माइनस 1 को खत्म करने के लिए मैं दोनों तरफ 1 ऐड करने जा रहा हूँ। और हम जानते हैं कि इनइक्वालिटी के दोनों तरफ अगर एक ही नंबर ऐड किया जाए तो इनइक्वालिटी की सिर्फ कोई असर नहीं पड़ता। तो हमने इसे लिखा 1 को 1 से कैंसिल किया और ये हमारे पास आ गया 2x लेस देन 10। मुझे तो x की वैल्यू चाहिए तो हम 2 से डिवाइड करने जा रहे हैं, दोनों तरफ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। जब हम पॉजिटिव नंबर से किसी इनइक्वालिटी को डिवाइड करते हैं तब भी इनइक्वालिटी के साइन पे कोई असर नहीं पड़ता। तो हमने लिखा x इज लेस देन 5। जी बेटे, ये इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। यानी वो तमाम वैल्यूज मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेस हो राइट हैंड साइड से। इस वक्त राइट हैंड साइड क्या है 9, तो x की जगह पर वो तमाम नंबर, वो तमाम रियल नंबर मेरे लिए काबिल कबूल है जिन्हें यहाँ पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड का आंसर लेस देन 9 आना चाहिए। तो वो तमाम नंबर कौन से हैं जो यहाँ पुट करें तो आंसर लेस देन 9 आएगा। तो हमने दावा किया कि वो तमाम नंबर जो लेस देन 5 है तो यहाँ पुट किए जाएंगे तो आंसर। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 2x माइनस 1 लेस देन 9, तो हम x की जगह पे लेस देन 5 कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं 4 पुट करने जा रहा हूँ तो 2 into 4 माइनस 1 लेस देन 9, तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया 8 माइनस 1 लेस देन 9, तो 7 इज लेस देन 9। तो बिल्कुल ठीक आंसर आया क्योंकि हम देखा कि 7 जो है वो 9 से यकीनन लेस होता है। अगर हम 4 की जगह कोई और नंबर 3 पुट करना चाहें तब भी आंसर ठीक आएगा। ये 6 माइनस 1 किया तो 5 होगा और आप जानते हैं कि 5 भी 9 से लेस है। तो वो तमाम रियल नंबर, वो तमाम इनफिनिट रियल नंबर जो 5 से लेस है वो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना। तो कितने तमाम जो रियल नंबर लेस देन 5 है उन्हें रियल लाइन पे शो किया जा सकता है। ये हमारे पास रियल लाइन में 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, तो सारी बातें
लीनियर प्रोग्रामिंग का जो चैप्टर है उसके पहले पेज पर लिखी हुई है, वहीं से लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। -1 -2 और ये नंबर रियल लाइन हमने बना दी। जो तमाम नंबर जो 5 से लेस है तो 5 को शामिल नहीं करना मुझे, तो यहाँ पर एक छोटा सा गोल दायरा का है। गोल दायरा में क्या बताया कि 5 को शामिल नहीं करेंगे और 5 से लेस जो नंबर है उनको शामिल किया जाएगा। ये एरो बता रहा है कि 5 से छोटे जितने भी रियल नंबर है वो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। तो एक अंदाज ये है इसे लिखने का, एक अंदाज ये है कि x का ताल्लुक सेट ऑफ रियल नंबर से और एक ऐसा रियल नंबर है जो लेस देन 5 है, ये भी इस तरीके से लिख सकता है। x का ताल्लुक रियल नंबर से और x जो है लेस देन 5 है, यूँ लिखा जाए जैसे इंटरवल की शक्ल में लिखा है तब भी ठीक है। x का ताल्लुक सेट ऑफ रियल नंबर से और x जो है वो एक ऐसा नंबर है जो माइनस इंफिनिटी से लेकर 5 पॉजिटिव 5 तक कुछ भी होता है, इस तरह से भी इसको लिखा जाता है। ये तीन अंदाज है इस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन को लिखने। रियल लाइन को भी हम इसका सोल्यूशन दिखा सकते हैं, इस तरह से मैथमेटिकली लिखकर भी दिखा सकते हैं, या इंटरवल की शक्ल में भी इसका सोल्यूशन दिखा सकते हैं। हमने तय किया ये वो लीनियर इनइक्वालिटी है जिसके सोल्यूशन हमने यहाँ पर लिखे। 5 से छोटे जितने भी इंफिनिट रियल नंबर है, कोई भी 5 से छोटा रियल नंबर उठाकर आप यहाँ पुट करेंगे तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से लेस होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी कुछ ना कुछ बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप मैसेज करके उसे समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाक